प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित आज एक कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है गरीब बना गरीबदास। गरीब बना गरीबदास माने गरीबदास गरीब बन गया। इसमें कुछ शब्द है जो बड़ा वह क्लिष्ट शब्द जान पड़ता है। गैर हाजिर मतलब अनुपस्थित, आदि माने आदत बना लेना, तड़की माने उन्नति, जामे जामे माने पहनावे होता है, दुर्वचन माने बुरे बातें, मूर्तिवर्त माने मूर्ति के भांति, रौद्र रूप माने क्रोधित मुद्रा में, फरियाद न कहते फरियाद सुनाना, ये उर्दू लफ्ज फारसी है, शिकायत करना। दस्तूर, दस्तूर के मतलब क्या है? दस्तूरी, दस्तूरी, दस्तूर तो दूसरा हो गया। दस्तूरी कमीशन को कहते हैं, या जो घूस वगैरह या कोई पैसा लेते हैं उसको। उद्भव माने उदय या जन्म। समकक्ष माने समान पद वाले को समकक्ष कहते हैं। काख है ना, माने बगल में, काख जन्म करते हैं आप लोग। मयस, मयसर प्राप्त करना। तिरस्कार माने अनादर करना। तो ये सब शब्द है। तो प्रेमचंद जी को हिंदी कहानी में एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माना जाता है, और यह बड़ा ही रोचक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो भी लिखते हैं तो वह रोचक और सजीव चित्रण कर डालते हैं। अब कैसे गरीब बन गया, गरीबदास कैसे गरीब बन गया, देखेंगे। तो ये स्वयं कहते हैं कि दफ्तर में, उनके दफ्तर में, मुंशी प्रेमचंद के दफ्तर में एक गरीब आदमी था, चपरासी था, और वह बहुत सीधा साधा था, बड़ा आज्ञाकारी था। वह काम में एकदम हमेशा लगा रहता था। मतलब जैसा नाम था वैसा गरीब मनुष्य था। जैसे गरीब दास नाम था, तो वह बेचारा हर चीज में गरीब जैसा वो लगता था। लेकिन दफ्तर में लेखक को 1 साल हो गया, और उसको कभी नहीं देखे कि ये गैर हाजिर होता है। गैर हाजिर नहीं होता है, अनुपस्थित नहीं होता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। और दफ्तर जहां 10 बजे चलने वाला था, तो 9 बजे ही वो आकर के दरी पर बैठ जाता था। वह एक बहुत सरल स्वभाव का था। जितने अन्य चपरासी, शेष 3 और चपरासी थे, मैंने उसको लेकर के 4 चपरासी थे।
चारों चपरासी जब वेतन में तरक्की की बात आती थी तो चारों चपरासी आगे आ जाते थे, वे नंबर मान लेते थे, और एक गरीब को कोई पूछता न था। वो तीनों चपरासी को 10-10 रुपये मिलते थे और इस बेचारे को मात्र 7 रुपया मिलता था, और कई सालों से ये मिलते रहता था, उसका वेतन नहीं बढ़ता था। इतना तक कि तीनों अन्य चपरासी इस पर क्रोध जताते थे। दफ्तर के कर्मचारी, दफ्तर के बड़ा बाबू भी उस पर चिढ़े रहते थे। कितने बार उसे डांट सुनना पड़ता था और उसे जुर्माना भी लगता था। इस रहस्य का उनको कोई पता नहीं चला, लेखक को ऐसा क्यों इसके साथ होता था भाई। लेखक को इस बात को सुनते ही उन पर दया आ गई। उनका ऐसा बर्ताव अन्य जो बड़ा लोग थे, बड़े बाबू थे, या अन्य लोग दफ्तर के उनके साथ जो ऐसा बर्ताव करते थे, उस गरीब दास के साथ ऐसा बर्ताव करते थे, तो लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक हमेशा गरीब दास का बड़ाई करते थे, और कभी कभी कर्मचारी से पीछे में लड़ जाते थे, अरे उसको ऐसा अत्याचार मत करो, कितना सीधा साधा और कितना ईमानदार व्यक्ति है। एक दिन क्या हुआ कि बड़े बाबू गरीब दास को मेज साफ करने के लिए कहे, और संयोगवश ऐसा हुआ कि उस पर रखी हुई दवात उलट गई। पहले दवात रहता था, उसमें रोशनाई रहता था, रोशनाई मतलब स्याही, लिक्विड जैसा स्याही रहता था, उसी से लोग या तो भर करके लोग लिखते थे या उस पर बोल बोल करके लोग लिखते थे। तो वो साफ करने के क्रम में वह दवात जो है उलट गई। इस पर बड़ा बाबू पूरा क्रोधित हो गए, जामे से बाहर हो गए, और माने भारत के सभी प्रचलित भाषाओं में उसको माने अपशब्द सुनाने लगे, और वह बेचारा चुपचाप वह मूर्तिवर्त हो करके सुनता रहा। लगा कि वह कोई हत्या बेचारा कर लिया। और ऐसा उस बड़ा बाबू का रौद्र रूप लेखक को बहुत बुरा लगा। अरे भाई, इसको क्या अपराध था, गलती से गिर गया, जानबूझ करके थोड़े गिराया। अगर अन्य चपरासी अगर ऐसा काम इसके जगह पर करता तो बड़ा बाबू इतना क्रोधित नहीं होते, लेकिन इस पर ही क्यों। अब बड़ा बाबू से लेखक पूछे कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं भाई, ऐसा मत करिए। तो बड़ा बाबू बोले कि आप न जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, यह बड़ा पाजी है, इसके घर में हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन होता है, और भैंस दूध देती है, ये बड़ा घमंडी है ना। तो लेखक तुरंत बोले कि अगर ये ऐसा होता तो यह चपरासीगिरी क्यों करता। बड़ा बाबू गंभीर भाव में बोलने लगे कि यह विश्वास करिए, गांठ का बड़ा धनी है, लेकिन यह मक्खी चूस है, खर्च नहीं करता है। तो लेखक तुरंत बोले कि इसमें इसका कोई अपराध तो नहीं है। तो अब इनको बड़ा बाबू लेखक को कहे कि जानते हैं, इसके घर में चना होता है, मटर होता है, ज्वार होता है,
और वह थोड़ा सा भी हम लोगों के लिए नहीं लाता है ना। और ये सब जानते हैं नौकरी के बदौलत हुआ। एक पहले उसको भुना हुआ चना भी घर में नहीं रहता था, ये सब नौकरी के बदौलत हुआ। लेकिन बड़ा बाबू पूछे कि भाई इसमें माने उसका चीज है, वह किसी को दे या न दे उससे क्या है। तो वो बड़ा मैंने सरल भाव में बोले कि अरे भाई, हमारे ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो उससे कोई आशा नहीं रखते हैं, लेकिन अगर समर्थमान होकर हमें न पूछे, हमारे यहाँ तीज त्योहार में उपहार न भेजे, तो हमें कलेजा पर सांप लौट जाएगा। अगर मामा पूरा धनी है और हमको कुछ न पूछे तो कलेजा पर सांप लौटेगा ही। या हम किसी निर्धन मित्र के पास जाते हैं, वह अगर एक बीड़ा पान अगर नहीं खिलाता है तो क्या, अगर एक बीड़ा पान भी अगर वह खिला देता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर धनी मित्र के पास जाते हैं और वह बिना जलपान किए लौटा देता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तिरस्कार करना कहेंगे कि ना कहेंगे? तो अब लेखक को लगा कि ये सब क्या चाहते हैं, तो गरीब से लेखक बातचीत करने के दौरान गरीब खुद स्वीकार किया कि हाँ, मेरे घर में किसानी होती है, गाय भैंस सभी है। तब लेखक पूछते हैं, कहते हैं कि दफ्तर के बड़े बाबू के लिए कभी कभी कुछ खातिर करते हो? कभी कभी कुछ मैंने चना हुआ तो चना लाते हो? तो वह गरीब दीनता पूर्वक आश्चर्य से कहा कि हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? मैंने ये सब बड़ा बाबू मतलब सरकार लोग को क्या खातिर कर सकता हूँ? खेत में चना मक्का ये सब होता है, आप लोग राजा हैं, ये मोटे चीज किस मुंह से आपको हम भेंट करूं? माने इस गरीब को लगता था कि ये बड़ा बाबू इसमें बड़ा बड़ा चीज खाते होंगे और ये सब चना मक्का ज्वार ईख ये सब थोड़े खाते हैं। लेकिन लेखक समझाते हैं कि अरे कभी कभी तो उसको खिला करके देखो, ये शहर में ये चीज़ कहाँ मिलती है, बड़ी मशक्कत से मिलती है, चना मकई गन्ना का रस है ना। तो क्या किया, दूसरे दिन गरीब आया, अपने साथ 3 हिष्ट पुष्ट युवक को लेकर के आया, अपने सिर पर 2 टोकरियां थी, है ना। अब वह कितने हिष्ट पुष्ट थे? 3 हिष्ट पुष्ट युवक भी थे, 2 के सिर पर टोकरियां भी थी और उसमें मटर की फलियां
थी, एक के सिर पर मटका था और उस मटका में ईख का रस था। तीनों युवक अपने क्या चीज में, बगल में अर्थात कांख में गन्ना जो है, ईख जो है दबाए हुए थे। दफ्तर के चपरासियों, अन्य कर्मचारियों जैसी गरीब को देखा उसके साथ घेर लिया। कोई ईख लेकर के चूसने लगा तो कोई आम के, कोई उस आदमी से के टोकरी पर टूट पड़ा। बड़े बाबू वहाँ पहुँचे और गरीब अपने घर से यह सौगात लाया जो था वो उनके सामने रख कर कहता है कि आप ले लीजिए, इसको बांट लीजिए, है ना। लेकिन बड़ा बाबू कृत्रिम क्रोध धारण करने लगे, कहे कि क्या, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मैंने मर भूख समझ लिया है? हम लोग ये सब चीज के कभी न खाए हैं, क्या समझते हो अपने को? अब बेचारा गरीब जो है कांपने लगा, है ना। लेकिन लेखक अपने ओर से प्रार्थना करने लगा। तब ये जो है बाबू साहब मान गए। और देखिए बाबू साहब आधा उसमें से जो था आधा अपने रख लिए, अब आधा में सब कर्मचारी को बांट दिए और यह अभिनय समाप्त हुआ। अब इसके बाद दफ्तर में उस गरीब को मान आदर पूरा होने लगा, है ना। लेकिन गरीब में परिवर्तन आया, वह अब गरीब से गरीब दास बन गया, गरीब से गरीब दास बन गया, है ना। वह क्या करने लगा, अब आलसी होने लगा और वह दफ्तर भी देर आने लगा। कभी कभी बीमार का बहाना बना करके घर में ही रह जाता था। अब प्रत्येक 10वें या 5वें दिन दूध दही ला करके और बड़ा बाबू को भेंट कर देता था। वह देवता को संतुष्ट रखना सीख लिया और क्या हुआ, उसके जगह पर यह अब कामचोर हो गया, है ना। एक रोज क्या हुआ कि बड़ा बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेज दिए। देखिए बड़ा बाबू क्या लाने के लिए भेज दिए, पार्सल छुड़ाने के लिए, सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजे। तो जो माने पार्सल होता था बड़े बड़े पुलिंदा होता था, वो ठेला से लाना पड़ता था, उसमें बहुत सी चीजें होती थी। तो गरीब ने ठेले वाले को 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज लेकर के दफ्तर में रख दिया तो बाबू से 12 आना पैसा ठेले वाले के लिए वसूल कर लिया। बड़ा बाबू से मांगा कि ये जो 12 आना में तय हुआ। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जा करके जो दफ्तर था उसके बाहर जा करके और मजदूर को कहा कि हमारा दस्तूरी देना होगा, 12 आना तू कमाया तो मुझे कुछ दस्तूरी मतलब घूस देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 12 आना के 12 आना थोड़े देंगे, मेरे कारण कुछ लाभ हो गया तुमको। ठेला वाला बिगड़ गया, लेकिन तब एकदम धमका करके बोला कि अब तुमको फूटी कौड़ी भी न दूंगा, चाहे जो करना है कर लो, तुम मुझे क्या बिगाड़ लोगे। अब बेचारा ठेला वाला सोचा कि ये तो जमा भी गायब हो जाएगा, मतलब जो कुछ मिलने वाला है वो भी गायब हो जाएगा। तब रोध होकर 4 आना पैसा लेने के लिए राजी हुआ। तो 4 आना वो लिया, अब 8 आना वो गरीब के पेट में आ गया, अर्थात वो गरीब दास बन गया था, है ना। पहले ईमानदार था, अब क्या हो गया, बेईमान,
ठग। देखिए यही संसार है प्यारे बच्चों। जब ईमानदार था तो उसे कोई नहीं पूछता था, है ना, उसको लोग दुखाता था, मूर्ख समझता था। अब ये बेईमान बन गया, समझ सकते हैं। और वो 12 आना में से कितना, 4 आना ठेला वाला को दिया, 8 आना अपना पॉकेट में रख लिया। 12 आना का रसीद लिखवा लिया, उस पर अंगूठा वगैरह लगा करके, और एक रसीद दफ्तर में दाखिल कर दिया, जमा कर दिया। क्योंकि सरकारी काम के लिए सबका प्रूफ खोजता है। तो कितना पैसा ठेला वाला को दिया, उसका वाउचर, आज के युग में वाउचर कहते हैं, जमा होता है ना। तो वो जमा कर दिया, हिसाब किताब दे दिया। अब ये नज़ारा देख करके, गरीब का नज़ारा देख कर करके ये बेचारे लेखक क्या हो गए, बेचारे लेखक दंग रह गए, है ना। क्योंकि एक समय था कि अन्य चपरासी से भी अपना हिस्सा ये नहीं मांगने का साहस होता था। अपना हिस्सा अन्य चपरासी से भी नहीं मांगता था। दूसरों को खिलाना नहीं जानता था। कैसे मैंने किसी को खातिरदारी कर कर करके और उस पर उससे अपना गलत काम करवा ले, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न करे, ये सब उसने सीख लिया। वह अब लेखक को लग रहा है कि उसका भलापन में क्या बुरा था जब वह सच्चा था, और मैं उसे सारे चीज बतला कर करके मैं उसे एक बेईमान, एक आलसी व्यक्ति बना दिया, जिसे समाज के लोग सभी पसंद करने लगे। वह अशुभ मुहूर्त था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसे पतन का भयंकर मार्ग था। क्योंकि धोखा के रास्ते पर चलना, गलत रास्ते पर चलना, किसी को अधिकार को हनन करना, ये सब क्या है, गलत रास्ता, गलत मार्ग है। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। ये बाह्य प्रतिष्ठा है ना, बाह्य प्रतिष्ठा बाहर की प्रतिष्ठा है, उस पर आत्म प्रतिष्ठा का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। लेखक को बहुत आत्मग्लानि होती है ना। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने व्यवहार को संयत रखने का प्रयास करें, क्योंकि ईमानदार बनना अच्छी बात है ना, और बेईमान पर बन करके प्रतिष्ठा हासिल करना गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आप समझ गए होंगे, और इसका सभी प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।